हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है उसमें हम 12th स्टैंडर्ड की फ्लेमिंगो बुक है उसमें जितनी भी पोएम्स दिए हुए हैं उसकी समरी करेंगे और उनके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारी फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66 और इसकी जो पोइटेस है वो है कमला दास। इसमें हम इसकी समरी भी करेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले समरी करने से पहले हमें थोड़ा सा पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारी पोइट है कमला दास, उनका जन्म होता है 1934 में और डेथ हो जाती है 2009 में। और वाज बोर्न इन मालाबार केरला, मतलब उनका जन्म हुआ था मालाबार केरला के मालाबार में हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स। Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। इसमें बोला गया कि जो कमला दास है उन्होंने बहुत सी जो नोवेल और शॉर्ट स्टोरीज है वो इंग्लिश में और मलयालम भाषा में अपने माधवी कुट्टी जो पेन नेम है वो यूज करके पब्लिश की है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, जिसमें क्या है 5 बुक है जो पोइट्री पे है। सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम, मतलब जो वो एक सेंसिटिव लेखक है जिसने क्या है जो ह्यूमन के रिलेशन होते हैं उनके ऊपर लिरिकल इडियम में पोएम अपने जो वर्क लिखे हैं। माय मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, उसका क्या है माय मदर एट 66 ये जो पोएम है उसका एक उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है जब माई मदर एट 66 क्या है, ये कमला दास द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कविता, मतलब दर्द भरी कविता है। और जिन्होंने क्या है माधवी कुट्टी उपनाम से, पेन नेम बोलते हैं इसको, पेन नेम से लिखा, जिसमें पेन नेम होता है जिसमें जो राइटर होता है अपना कोई भी वर्क पब्लिश करता है अपना रियल नाम यूज़ ना करके दूसरा जो नाम यूज़ करता है उसको पेन नेम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है जो वो अपनी उनकी माँ जो है बूढ़ी हो गई है उनके प्रति उनका जो लगाव है और प्यार है उसकी भावना का एक्सप्लेन किया है। एक बार क्या होता है जो पोएटेस होती है हमारी कमला दास वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है और फिर क्या होता है वो उनसे मिलकर जब वो कोचीन वापस लौटने के लिए एयरपोर्ट जा रही होती है तो क्या होता है उनके साथ उनकी माँ भी होती है जो कार में उनके पास बैठी होती है। और रास्ते में क्या होता है उनकी माँ को नींद आ जाती है और उनका जो चेहरा था वो बूढ़ा चेहरा था वो क्या था राख के तरह धुएं के रंग का था, मतलब जो राख का जो की तरह जो धुएं का रंग होता है वैसा था। और उनका मुँह खुला हुआ था, मतलब वो मुँह खोल कर सो रही थी। और वो मतलब वो जो जब वो सो रही थी तो उनकी माँ वो ऐसे लग रही थी जैसे कि वो मर चुकी, कि उनका मर्द शरीर है वो। तो फिर क्या होता है जो पोएटेस महसूस करती है कि उनकी माँ जो है बूढ़ी हो गई है और उनके लिए उनके प्रति क्या हो जाती है वो दर्द और सहानुभूति महसूस करना स्टार्ट कर देती है। और वो अपनी माँ को प्यार और वो सोचती है कि उनकी माँ को प्यार मतलब स्नेह और जो देखभाल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर वो सोचती है कि मुझे उदास नहीं होना है, तो फिर क्या करती है जो पोएटेस होती है वो अपनी माँ से नज़र हटा देती है और खिड़की से बाहर देखने लग जाती है, कार की खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि जो बाहर क्या है जो नए नए पेड़ हैं वो चलती गाड़ी से, मतलब जब गाड़ी चल रही थी तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो दौड़ लगा रही हैं गाड़ी के साथ में। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने घरों से निकलकर खेल के प्लेग्राउंड की तरफ भाग रहे थे। और ये बातें क्या होते हैं जो उनकी माँ का था वो बुढ़ापा था उसके बिल्कुल अपोजिट थी। उनकी माँ क्या थी वो उनमें अब इतनी ताकत वगैरह नहीं बची हुई थी, तो वो बच्चे क्या थे स्फूर्ति से मतलब चुस्त फुर्त थे, खुश थे और मतलब उनका जो जिंदगी को जीने की जो थी वो सब चीज़ें थी बच्चों के अंदर। लेकिन उनकी माँ क्या थी मृत्यु के निकट जा रही थी। और जैसे ही वो हवाई अड्डे पर पहुंचती है तो क्या करते हैं जो पोएट होती है वो हवाई जहाज़ की तरफ जाने वाली होती है तो वो अपनी माँ को एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखती है। और उनकी माँ जो होती है सर्दी के मौसम में जो चांद की तरह कमज़ोर और पीली दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी जो सारी एनर्जी है जो पावर है वो खो दी है। फिर क्या होती है जो पोएट होती है अपनी माँ को खोने का दर्द और महसूस उनको लगता है कि वो अपनी माँ को खो देगी। फिर उन्हें अपने बचपन की याद आ गई जब एक बार क्या होता था उनकी माँ उनको छोड़कर कहीं चली गई थी तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर क्या होता है वो उस टाइम भी क्या होता है उनकी माँ के अलग होने का जो दर्द था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। तो फिर वो सोचती है कि अब ये नुकसान जो मतलब जो उनकी माँ की डेथ हो जाएगी तो ये नुकसान उनके लिए स्थायी होगा क्योंकि उनकी माँ मरने वाली थी और वो उनको हमेशा के लिए खो देगी। फिर क्या होती है जो
पोइटेस होती है हमारी कमला दास, वो अपनी जो ये एक्सप्रेशन होती है उनको व्यक्त नहीं करती है और वो मुस्कुराती है और अपनी माँ को बोलती है कि जल्दी ही मिलते हैं अम्मा, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी माँ क्या है जीवित रहे और वो फिर से उनसे मिल सके। अब इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट है डोज। डोज का मतलब होता है ए शॉर्ट या लाइट स्लिप। सेकंड है एसन। एसन का मतलब होता है वेरी पेल लाइक एस। एस मतलब राख की बत्ती। 3 है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है ए डेड बॉडी, मृत शरीर। 4th है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। 5th है स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब होता है टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में इधर उधर दौड़ना। 6 है वेन। वेन का मतलब होता है अननेचुरली पेल एज फ्रॉम फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस। 7 है एक। एक का मतलब होता है पेन यानी दर्द। जो हमारी ये पोएम है माई मदर एट 66, इसका थीम है एजिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन ए मदर एंड हर चाइल्ड आर द थीम्स इन द पोइट्री माई मदर एट 66। मतलब इसमें जो तुम्हारा थीम है वो है एजिंग, मतलब जो बढ़ती उम्र है, और जो बॉन्ड बिटवीन ए मदर मतलब एक माँ के और उसके बच्चे के बीच का जो बॉन्ड होता है वो उसका थीम है हमारी पोएम का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। जो हमारी पोएम है माई मदर एट 66, इसके पोएट कौन है ये पूछा इसमें। ए ऑप्शन है जॉन किट्स, बी है रुडयार्ड किपलिंग, सी है विलियम वर्ड्सवर्थ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। ए ऑप्शन है जॉन किट्स, बी है रुडयार्ड किपलिंग, सी है विलियम वर्ड्सवर्थ, डी है कमला दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हर वर्क नोन फॉर। इसमें पूछा गया कि जो कमला दास के जो वर्क हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं। ए ऑप्शन है फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सोयल, बी है फॉर इट्स पॉपुलैरिटी, सी है फॉर इट्स स्टाइल, डी है फॉर द एक्सप्रेशन यूज्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। मतलब जो कैसा दर्द और वो था जो पोएट फील कर रही थी किस प्रकार का। ए ऑप्शन है लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का, बी है हार्ट अटैक, सी है हेडेक, डी है चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन लूजिंग हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेजेज हैज़ कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स। मतलब जो इसमें पूछा गया कि कमला दास जो अपनी स्टोरीज और नॉवेल्स लिखती है उसमें वो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करती है। ए ऑप्शन है इंग्लिश एंड तमिल, बी है इंग्लिश एंड हिंदी, सी है इंग्लिश एंड उर्दू, डी है इंग्लिश एंड मलयालम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन इंग्लिश एंड मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम। इसमें जो हमारी पोएम है माई मदर एट 66, इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। ए ऑप्शन है मेटाफर, बी है सिमली, सी है एलिट्रेशन, डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66। ए ऑप्शन है पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर, बी है पोएट्स फियर ऑफ मूविंग फास्ट, सी है पोएट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रीज प्रिंटिंग। मतलब जो ये ट्रीज प्रिंटिंग है इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। ए ऑप्शन है मेटाफर, बी है सिमली, सी है एलिट्रेशन, डी है पर्सोनिफिकेशन। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि जो इसमें पेड़ है जो उसमें बोल रहा है कि जो पेड़ है ऐसे लग रहे थे बाहर, जब वो खिड़की कमला दास होती है जो खिड़की से बाहर देख रही थी तो पेड़ उनको ऐसे लग रहे थे जैसे कि पेड़ कार के साथ रेस लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पोएम।
ए ऑप्शन है इट्स मेटाफर्स, बी है सिमली यूज्ड, सी है एलिट्रेशन यूज्ड, डी है नैरेटिव स्टाइल यूजिंग ए सिंगल सेंटेंस इन ए सेट ऑफ 14 लाइन्स। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, नैरेटिव स्टाइल यूजिंग ए सिंगल सेंटेंस इन ए सेट ऑफ 14 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द नैरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम सिग्निफाई। ए ऑप्शन है डिफरिंग थॉट्स, बी है मैनी थॉट्स, सी है कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स, डी है ए सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्सड विद हार्श रियलिटीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ए सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्सड विद हार्श रियलिटीज। मतलब कि वो उसको ये चीज़ का भय कि वो अपनी माँ को खो देगी। वो जब जा रही होती तो उनको ये भी उम्मीद नहीं होती कि वो उनसे वापस मिल भी पाएगी या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का मेन आइडिया क्या है। ए ऑप्शन है पेनफुल ओल्ड एज, बी है डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, सी है केयरलेसनेस ऑफ ए डॉटर, डी है लेक ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन पेनफुल ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन। ए ऑप्शन है हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉप्स, बी है सी इज इनकंसिडरेट, सी है ओल्ड एज इज प्लीजेंट, डी है सी हैज ड्यूटीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फेमिलियर एके। फेमिलियर एके का क्या मतलब है। ये ऑप्शन है हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, बी है हर मदर्स वीक हेल्थ, सी है हर ड्यूटीज, डी है हर हेल्पलेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। मतलब इसमें जब एक बार क्या होता है कि माँ उनको छोड़कर चली जाती है तो वो उनके माँ से जो थोड़ी देर के लिए भी जो दूरी होती है उनको उसको लगता है कि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है, इसमें वो कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई। जो रनिंग ट्री है वो किसको सिग्निफाई करें। ए ऑप्शन है फास्ट मूविंग अपीयरेंस, बी है स्पीड ऑफ द मूविंग कार, सी है फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंटर्स मून इज रेफरेंस टू द मदर्स। मतलब जो विंटर्स मून है वो मदर के रेफरेंस में क्या है। ए ऑप्शन है ओल्ड एज, बी है इलनेस, सी है कलर ऑफ स्किन, डी है यंग एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एसन फेस सिग्निफाइज। जो एसन फेस है वो किसको सिग्निफाई कर रहा है। ए ऑप्शन है कलर ऑफ फेस, बी है फेस इज कवर्ड विद एस, सी है पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर, डी है टू शो अगली फेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार। जो पोएट होती है हमारी वो कार के बाहर क्या नोटिस करती है। ए ऑप्शन है स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, बी है स्कूल्स एंड रोड्स, सी है अदर्स व्हीकल्स, डी है मैनी पीपल ऑन द रोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई। मतलब जो ये वर्ड लास्ट टाइम में वो बोलती है अपनी माँ को सी यू सून अम्मा, तो वो किसको सिग्निफाई कर रहे हैं। ए ऑप्शन है हर केयरलेसनेस, बी वो लापरवाह है, बी है हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, मतलब कि वो इससे वो आशा दर्शा रही है कि हम दोबारा से मिलेंगे, सी है सी बिड्स गुड बाय लाइक दिस, डी सी इज इन अ हरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ cheerfulness. Next question है what does the poet's simile signify in the poem? A option है her assurance to mother and helplessness inside. B है she has a personality responsibility C है she has to do her duty first. D है she is a loving daughter. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन her assurance to mother and helplessness inside. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ पोएम? ए ऑप्शन है डेथ इज अ ट्रूथ,
बी है लाइफ इज अ रियलिटी, सी है एवरीवन इज हैप्पी, डी है टू शो ओल्ड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, डेथ इज ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉरिड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। मतलब जो पोएट होती है अपनी माँ को देखती है तो उसको क्या चिंता होने लग जाती है। ए ऑप्शन है हर फेस, बी है हर ब्रोकन आर्म, सी है हर लविंग वर्ड्स, डी है हर डेक्लाइनिंग एज। मतलब कि वो उनकी जो जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो डेथ की तरफ जा रही है ये बोल रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, हर डेक्लाइनिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन। जो पोएट होती है वो अपनी माँ को बाय बोलने के ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन। जो पोएट होती है वो फिर से अपनी माँ की तरफ क्यों देखती है। ए ऑप्शन है बिकॉज शी वॉज बिजी, क्योंकि वो बिजी थी। बी है बिकॉज शी वॉज गोइंग अवे, क्योंकि वो दूर जा रही थी। सी है बिकॉज शी वांटेड टू स्टे बैक, क्योंकि वो वापस रुकना चाहती थी। डी है बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट यूज्ड द इमेजरी ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इसका ए ऑप्शन है टू शो होप, बी है टू शो हैप्पीनेस, सी है टू शो यूथफुलनेस ऑफ हर एज, डी है टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम। ए ऑप्शन है कपल राइम, बी है मोनो राइम, सी है अल्टरनेट राइम, डी है फ्री वर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्री वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है quote an example of simile used in the poem. A option है familiar AK, B है by like that of corpse, C है wan and pale, D है the merry children। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, like that of corpse। नेक्स्ट क्वेश्चन है quote an example of metaphor used in the poem. इसमें से metaphor किस में यूज हुआ। ए ऑप्शन है as a late winter's moon, B है trees splitting the merry children spilling out of their homes, C है driving from my parents home, D है none। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, trees splitting the merry children spilling out of their homes। नेक्स्ट क्वेश्चन है quote an example of alliteration used in the poem. A है lication, B है smile smile and smile, C है फ्राइडे मॉर्निंग, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। इसमें रिपीटेशन भी है फ्रेंड, क्योंकि स्माइल वर्ड यूज हुआ बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम। ए ऑप्शन है स्प्रिंटिंग ट्रीज, बी है होम्स कोचिंग, सी है एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन, स्प्रिंटिंग ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट फील स्केयर्ड। जो पोएट होती है वो स्केयर्ड क्यों फील करी थी। ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हर ड्यूटीज एंड कमिटमेंट्स, बी है बिकॉज ऑफ हर जॉब, सी है बिकॉज ऑफ हर चिल्ड्रन, डी है बिकॉज ऑफ हर मदर्स डिटेरियोरेटिंग हेल्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ हर मदर्स डिटेरियोरेटिंग हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट फील पार्टी अपसेट एंड सैड। ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हर फियर्स, बी है बिकॉज शी वाज गेटिंग लेट, सी है फियर ऑफ मिसिंग हर फ्लाइट, डी है बिकॉज ऑफ हर ड्यूटीज टुवर्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवर्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ पोएम towards the end. A ऑप्शन है sad, B है hopeless, C है cheerful, D है resignation with acceptance। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा resignation with acceptance। नेक्स्ट क्वेश्चन है what does the narrative single sentence style of the poem highlight। A ऑप्शन है poet's feeling, B है poet's insecurities, C है poet's thoughts, D है poet's intervening थॉट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
डी ऑप्शन पोएट्स इंटरवीनिंग थॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड। जो पोएम है वो किसके चारों तरफ घूम रही है। ए ऑप्शन है पोएट्स फियर्स, बी है पोएट्स लव फॉर हर मदर, सी है थीम ऑफ ओल्ड एज, डी ऑल ऑफ दी अब ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन इन द पोएम। ए ऑप्शन है व्हाट टू डू इन ओल्ड एज, बी है हाउ टू टेक केयर ऑफ वन स्किन, सी है हाउ टू ड्राइव, डी है हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द इमेजरी ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन ए कॉन्ट्रास्ट टू द मदर। ऑप्शन है मदर इज ओल्ड इन कंपैरिजन टू द ट्रीज एंड चिल्ड्रन, डी है mother is like as while the trees are green and children are happy, C है like spring and autumn season, D है mother's health hopelessness and trees and merry children youthfulness and hope। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन mother's health hopelessness and trees and merry children youthfulness and hope। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई। मतलब जो ये एक्सप्रेशन दिया था पोएट ने स्माइल स्माइल एंड स्माइल वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। ऑप्शन है पोएट वाज गोइंग होम एंड वाज इलेटेड, बी है पोएट वाज हैप्पी, सी है पोएट वाज होपलेस। तो इसका डी है पोएट्स डेस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन पोएट्स डेस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। ए ऑप्शन है स्टायरिकल, बी है फनी, सी है सैड, डी है स्माइलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन स्माइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग। ए ऑप्शन है हर फ्रेंड्स हाउस, बी है इन लॉज हाउस, सी है हर हस्बैंड्स हाउस, डी है हर पेरेंट्स हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हर पेरेंट्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग। हर फ्रेंड्स हाउस, बी है इन लॉज हाउस, सी है हर हस्बैंड्स हाउस, डी है हर पेरेंट्स हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हर पेरेंट्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। जो पोएट है उसका चाइल्डहुड फियर क्या था। ए ऑप्शन है पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, बी है पार्टिंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स, सी है पार्टिंग फ्रॉम हर सिबलिंग, डी है लूजिंग हर मदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लूजिंग हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर्ड द वर्ड सी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। ए ऑप्शन है सी यू सून बा, बी है सी यू सून बी जी, सी है सी यू सून माता जी, डी है सी यू सून अम्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सी यू सून अम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पैंग्स डिड सी फील व्हेन सी लुक्ड हर एट हर मदर। ए ऑप्शन है पैंग्स ऑफ हेडेक, बी है पैंग्स ऑफ स्टोमक, बी है पैंग्स ऑफ नी पेन, डी है पेन ऑफ हार्ट अटैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन पैंग्स ऑफ हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्डहुड फियर वाज द फियर ऑफ। ए ऑप्शन है सेपरेशन फ्रॉम मदर, बी है एग्जाम्स, सी है मेडिकल चेकअप, डी है डेंटल ट्रीटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सेपरेशन फ्रॉम मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाज गोइंग टू। जो पोएट होती है वो कहाँ जा रही थी। ऑप्शन है गोवा, बी है मुंबई, सी है कोचीन, डी है कोलकाता। तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट वाज ड्राइविंग टूवर्ड्स द। जो पोएट होती है वो कहाँ जा रही, किस साइड में जा रही थी। ऑप्शन है रेलवे स्टेशन, बी है बस स्टैंड, सी है एयरपोर्ट, डी है मेट्रो स्टेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट्स वाज। पोएट के जो बिसाइड में मतलब बाजू में कौन बैठा हुआ था। ऑप्शन है हर आंट, बी है हर नीस, सी है हर अंकल, डी है हर मदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मदर ऑफ द पोएटेस वाज। ए ऑप्शन है स्माइलिंग, बी है लाफिंग, सी है क्राइंग, डी है डोजिंग ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डोजिंग ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक अ
ए ऑप्शन है कॉप्स, बी है गोस्ट, सी है माल नोरिश्ड चाइल्ड, डी है एनेमिक पर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉप्स। ओके ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी अब सेकंड पोएम स्टार्ट हो गई है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, और इसके जो पोएट है वो है पाब्लो नेरूडा। समरी करने से पहले मैं इसके पोएट के बारे में जान लेते हैं। जो पोएट है पाब्लो नेरूडा, इनका जन्म होता है 1904 में और डेथ होती है 1973 में। और इनका जो पेन नेम होता है वो यूज़ करते हैं नेफ्टाली रिचार्डो रियसे बोसाल्टो। और जो पाब्लो नेरूडा होते हैं इनका जन्म होता है पेरल इन चिली में होता है। और नेरूडाज पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड, मतलब जो इनकी पोएम होती है उनको आसानी से समझा जा सकता है। विच मेक दैम नो लेसफुल, और इनमें क्या होता है इमेजेस यूज करते हैं और जो इससे क्या होता है जो इनकी जो पोएट की पोएम की जो सुंदरता होती है वो कम नहीं होती है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। जो पाब्लो नेरूडा है इन्होंने 1971 में नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इसमें जो हमारी पोएम है कीपिंग क्वाइट में जो पाब्लो नेरूडा होता है वो हमारी जो मतलब कीपिंग साइलेंस मतलब कीप क्वाइट मतलब जो चुप रहने की जो ज़रूरत है हमारी, और जो हमारा इंट्रोस्पेक्शन है मतलब आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, हमें अपने अंदर जाकर देखना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में वो कितना ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, उसके बारे में बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पोएट होते हैं, हमारी पोएम है कीपिंग क्वाइट में जो पोएट होता है वो आत्मनिरीक्षण और जो मौन होता है उसके ऊपर जोर देते हैं और इसके बारे में इसका जो इम्पोर्टेंस होती है उसके ऊपर बताते हैं। और वो बताते हैं कि जो आत्मनिरीक्षण और मौन होता है इससे क्या होता है, ये सिर्फ इंसानी जीवन को ही नहीं बदल सकते बल्कि ये पृथ्वी जो हमारी अर्थ है उसका चेहरा भी बदल सकते हैं। जो पोएट है वो बोलते हैं कि आत्मनिरीक्षण और मौन को भीतर से देखने में मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इससे क्या करता है खुद की जांच भी कर सकता है। और यह आसान काम है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, इसमें उतना ही समय लगता है जितना कि 12 तक गिनने में। मतलब जब कोई इंसान 12 तक काउंट करेगा इतने में ही क्या कर सकते हैं हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण करने के दौरान क्या होता है कि पोएट बोलते हैं कि एक इंसान का चुप रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। व्यक्ति कुछ टाइम कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और मौन और चुप रहे बिना तो क्या होता है आत्मनिरीक्षण नहीं हो पाएगा, मतलब ये संभव नहीं है। चुपचाप आत्मनिरीक्षण करने से क्या होता है व्यक्ति को सभी के साथ मतलब एकता की भावना आती है और एकजुटता की जो भावना होती है उसका अनुभव मिलता है। पोएट बोलते हैं कि जब स्टार्टिंग में हम शुरू में इसे करेंगे तो इससे हमें क्या होगा अजीब सा महसूस होता है, लेकिन क्या होता है आखिर में हमें सबको इसमें क्या होता है एक साथ लाने की ताकत होती है। इसमें से क्या होता है शांति इंजन की मतलब जो इंजन से जो आवाज़ें पैदा होती है उससे आवाज़ों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और इसके अलावा क्या होता है हम शांतिपूर्वक अपने काम को पूर्ण भी निपटा सकते हैं और जो भागते लोग होते हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। और इससे क्या होता है कि जो अक्षर में हमें बदलाव की कल्पना करते हुए लेखक क्या करता है कि जब सब लोग मौन रखेंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे उससे क्या होगा लोगों में जो सोचने समझने की जो अक्षमता है उसमें बदलाव होगा। और इससे क्या होता है जो राइटर होते हैं मतलब जो पोएट होते हैं उनको संतोष महसूस होता है। ये जो पोएट होते हैं वो बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति मतलब नमक इकट्ठा करता है तो उस समय दर्द से जूझने वाले व्यक्ति को क्या होती है थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और जो व्यक्ति होता है जो युद्ध चाहता है और विनाश चाहता है और उससे वो जब चुप रहेगा और अपना आत्मनिरीक्षण करेगा तो फिर क्या होगा वो भी साथ सुथरे कपड़े पहनेगा और अपने दूसरे मतलब भाइयों के साथ मिलकर चलने का उसको अवसर भी मिल जाएगा। और उससे क्या होता है कि वो पोएट बोलते हैं कि इससे क्या होता है कि हमें नया जीवन जीने का भी मौका मिलेगा और जिससे क्या होगा दुश्मनी और नफरत की जो भावना होती है वो मुक्त होगी जिसमें। और इससे क्या होता है विनाशकारी और जो खतरनाक गतिविधियों पर भी रोक लग जाएगी और जो हानिकारक गतिविधियां होती है वो भी बंद हो जाएगी, चाहे वो थोड़े से समय के लिए ही क्यों ना हो। और हर जगह क्या होगी शांति ही शांति कायम हो जाएगी। आगे जो पोएट होते हैं वो बोलते हैं कि उनकी इच्छा का अर्थ पूर्ण मतलब
पूर्ण निष्क्रियता नहीं है कि जो सब कुछ है बिल्कुल ही बंद हो जाए। वो चाहते हैं कि कुछ समय के लिए, मतलब पूरी दुनिया में कुछ समय के लिए ही सही, ये जो हिंसक, क्रूर और जो बुरी बुरी घटनाएं, एक्टिविटी होती है, उनको रोकना चाहते हैं वो। और लोगों को क्या होता है, इससे क्या होगा, जो आत्मनिरीक्षण करने का टाइम मिल जाएगा। और वास्तव में वो कहना चाहते हैं कि जो उनका संबंध मृत्यु के बजाय जीवन से है, वो मृत्यु नहीं चाहते, वो जीवन चाहते हैं। गतिविधि क्या होती है, जो जीवन का सार होती है, जबकि निष्क्रियता क्या होती है, वो मृत्यु का प्रतीक होता है। मतलब जब हम एक्टिव नहीं होंगे तो क्या हो गया, हम मृत की बात ही हो जाएंगे। हालांकि एक नई, बेहतर और उपयोगी गतिविधि के लिए क्या होता है कि हमें थोड़ी सी शांति की आवश्यकता होती है। जो पोएट होते आगे बोलते हैं कि पृथ्वी की छवि का उपयोग यह समझाने के लिए है कि जिस कैसे जो निष्क्रिय लगने वाली चीजों में भी जीवन मौजूद होता है। मतलब जो निष्क्रिय चीजें लगती है हमें, उनमें भी जीवन होता है। सर्दियों में क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, बहुत ज्यादा शांत हो जाती है और यह हमें एक मृत की बाती प्रतीत होती है, दिखाई देने लग जाती है। और वसंत में क्या होता है, पृथ्वी क्या हो जाती है, फिर से जीवित हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, वसंत में नए नए सौंदर्य और रंग भी जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी तरह क्या होता है, मनुष्य थोड़ी शांति और शांति के बाद मतलब जो गतिविधियों को बेहतर तरीके से फिर से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है पोएम का थीम क्या है, द पावर ऑफ साइलेंस एंड थॉट एज अ मीन्स ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग एंड इंगेजिंग विद द वर्ल्ड इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। अब हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट। मतलब जो पोएम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट, वो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। ए ऑप्शन है इनएक्टिविटी, बी है नॉइज, सी है अनहैप्पीनेस, डी है मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट। जो हमारी पोएम है कीपिंग क्वाइट, वो किसके बारे में बात कर रही है। ए ऑप्शन है द नेसेसिटी टू बी हैप्पी, मतलब जो खुश रहने की आवश्यकता है उसके बारे में। बी है द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। सी है द नेसेसिटी ऑफ वर्क क्वाइटली। डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम नेचर। मतलब जो इंसान है उसको प्रकृति से क्या सीखना चाहिए। ए ऑप्शन है ब्यूटी, बी है कीपिंग क्वाइट, सी है टू बी हैप्पी, डी है वर्किंग विद साइलेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, वर्किंग विद साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल। मतलब क्या चीज होती है जो हमेशा जीवित रहती है जबकि हमें सब कुछ क्या होता है, मृत और स्थिर होता है तब भी। ए ऑप्शन है माउंटेन्स, बी है रिवर्स, सी है सन, डी है अर्थ एंड नेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, अर्थ एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोएम symbolize that the poet used to write with। ए ऑप्शन है डिजायर्स, बी है हैप्पीनेस, सी है होप, डी है डिजायर एंड होप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, डिजायर एंड होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम। पोएम की ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी है। ए ऑप्शन है इंग्लिश, बी है फ्रेंच, सी है पाली, डी है स्पेनिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसेंस और मैसेज ऑफ द पोएम। ए ऑप्शन है इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी, बी है टू प्रॉस्पर, सी है टू बी हैप्पियर, डी है टू रीच आउट मोर पीपल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट फील इज नीडेड टू बी एट पीस। मतलब जो शांति के लिए क्या चीज जरूरी है। ए ऑप्शन है मीटिंग विद पीपल, बी है टॉकिंग विद पीपल, सी है इंटरेक्शन विद द पीपल, डी है सोल सर्चिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सोल सर्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स। पोएट के हिसाब से जो बैरियर मतलब जो बाधाएं कौन उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है इंटरेक्शंस, बी है रिएक्शंस, सी है फाइटिंग, डी है लैंग्वेजेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक। जो पोएट है लोगों को वो क्या बोलने के लिए, क्या नहीं बोलने के लिए बोल रहा है।
ए ऑप्शन है बिकॉज, जो नहीं बोलने के लिए बोल रहा है। ए ऑप्शन है बिकॉज इट क्रिएट्स नॉइज, क्योंकि इससे नॉइज होता है। बी है ही डजंट लाइक नॉइज। सी है इट मेक्स थिंग्स अनप्लीजेंट। डी है बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर्स और ऑब्स्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट पीपल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर्स और ऑब्स्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट पीपल। मतलब क्या होता है, लैंग्वेज से क्या हो जाता है, उससे क्या होता है, लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की भावना उत्पन्न हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोयम। ए ऑप्शन है इनक्लोज्ड राइम। बी है मोनोराइम। सी है सोनेट। डी है फ्री वर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, फ्री वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ एंड कैन चेंज एटीट्यूड। ऑप्शन है इट हेल्प्स टू थिंक एंड सर्च सोल। बी है हेल्प्स टू स्क्रैच वन सोल। सी है हेल्प्स टू डेवलप न्यू थिंकिंग प्रोसेस। डी ऑल दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल दीज। मतलब जो कीपिंग क्वाइट है, मतलब जो चुप्पी है, चुप रहने से, मौन रहने से जो हमारी लाइफ है वो जो हमारा एटीट्यूड है वो कैसे चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। जो चुप मौन है, शांति है, वो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करती है। ऑप्शन है बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स। बी है नो नॉइज विल बी देयर। सी है पीपल विल नॉट फाइट। डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है। ए ऑप्शन है अनथॉटफुल एक्शंस। बी है वायलेंट एक्शंस। सी है स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग। डी ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल, ये सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट। जो 12 नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए ऑप्शन है हावर्स ऑफ अ डे एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर। बी है अर्थ। सी है क्लॉक। डी है क्रिकेट प्लेयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हावर्स ऑफ डे एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस। जो पोएम हमारी कीपिंग क्वाइट वो हमें क्या सिखाती है। ए ऑप्शन है हाउ टू मेंटेन साइलेंस। बी है नॉट टू मेक नॉइज। सी है स्पीकिंग क्रिएट्स नॉइज। डी है टू बी पीसफुल थॉटफुल एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, टू बी पीसफुल थॉटफुल एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट मूव आवर आर्म्स। व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू। ये ऑप्शन है मतलब जो ये बोला गया है नॉट मूव आवर आर्म्स, ये क्या रेफर कर रहा है, कौन सा एक्सप्रेशन रेफर कर रहा है। ये ऑप्शन है सिट क्वाइटली। बी है स्टैंड क्वाइटली। सी है टू बी इनएक्टिव। डी है सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट, मतलब कोई भी गतिविधि किए बगैर स्थिर बैठे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे इट्स साइलेंस ट्रीटेड एज अ बिग इश्यू। मतलब जो साइलेंस है उसको बड़े इश्यू की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। ऑप्शन है इट हेल्प्स टू सर्च आवर सोल। बी है इट हेल्प्स अस टू एनालाइज आवर एक्शंस। सी है हेल्प्स टू बी थॉटफुल एंड फाइंड आवर ट्रू सेल्फ। डी है ऑल दीज। क्योंकि क्या होता है इससे हम अपनी आत्मा को सर्च कर सकते हैं। इससे क्या होता है जो हम दिन एक्शन कर रहे, जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या कर सकते हैं, हम विश्लेषण कर सकते हैं। और जो साइलेंस होता है तो उससे क्या होता है हमारी जो सोचने समझने की जो अक्षमता होती है उसमें भी सुधार होता है और हम जो रियल में हम क्या है वो हमें पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। ये ऑप्शन है नो मोमेंट। बी है ए स्टैच्यू। डी है सी है टॉकिंग पीपल। डी है स्टिलनेस एंड साइलेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, स्टिलनेस एंड साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी अ क्योर और एन एंटीडोट टू वायलेंट एक्शंस। मतलब जो ये क्रूर एक्शंस होते हैं, वायलेंट होते हैं,
अहिंसक गतिविधियां जो होती है उनका एंटीडोट क्या है, उनके इलाज के लिए? ए ऑप्शन है स्पीकिंग प्रैक्टिस, बी है वाइज वर्ड, सी है पॉलिश्ड लैंग्वेज, डी है प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट? ए ऑप्शन है वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल, बी है नेसेसरी मोमेंट, सी है स्पीकिंग अलाउड, डी है फाइटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द अर्थ सिंबलाइज? अर्थ क्या सिंबलाइज कर रही है? ऑप्शन है प्रिजर्वेंस एंड न्यू बिगनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस, बी है स्टिलनेस, सी है ग्रीनरी, डी है प्रोस्पेरिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑलवेज alive even when everything seems to be dead or still? मतलब क्या चीज जीवित होती है जब हमें सब कुछ स्थिर और मृत दिखाई देता है? ये ऑप्शन है माउंटेन्स, बी है रिवर, सी है सन, डी है अर्थ एंड नेचर ऑलवेज अलाइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ? ये ऑप्शन है एज स्टिलनेस, बी है एज साइलेंस, सी है ए नॉइजी प्लेस, डी है ए कंटिन्यूअस एवेल्युएशन ऑफ नेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए कंटिन्यूअस एवेल्युएशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड? मतलब जो पोएट है हमारे वो लोगों से क्या चाह रहे हैं कि वो 1 सेकंड के लिए क्या करे? ए ऑप्शन है टू सिंग, बी है टू क्लोज आइज, सी है टू स्टैंड क्वाइटली, डी है टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द मोमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी हेल्प पीपल? मतलब जब हम कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे उससे लोगों की कैसे मदद होगी? ऑप्शन है दे विल बी हेल्दी, बी है दे विल बी हैप्पी, सी है दे विल वर्क इजीली, डी है टू रिलैक्स एंड टू बी मोर थॉटफुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टू रिलैक्स एंड बी मोर थॉटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो इंजन्स एंड नो क्राउड? मतलब जब कोई भी इंजन नहीं होगा और कोई भी भीड़ नहीं होगी तो क्या होगा? ये ऑप्शन है नॉइज विल लेसेंड, बी है नो क्राउड ऑन रोड्स, सी है नो ट्रैफिक रश, डी है इट विल क्रिएट ए परफेक्ट हैप्पी मोमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, इट विल क्रिएट ए परफेक्ट हैप्पी मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द मोमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एक्सोटिक? ये ऑप्शन है बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड, बी है बिकॉज ऑफ द गैदरिंग, सी है बिकॉज ऑफ लार्ज गैदरिंग, डी है बिकॉज ऑफ द परफेक्ट पीस एंड हार्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड एवरीवन फील एट द एक्सोटिक मोमेंट? ये ऑप्शन है हैप्पी, बी है कंटेंट, सी है डांसिंग, डी है स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंज ब्लिसफुल वन। ओके फ्रेंड्स, अब हमारी ये थर्ड पोएम स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके पोइट है जॉन कीट्स। ठीक है फ्रेंड, पहले हम इसके पोइट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जॉन कीट्स क्या होते हैं 1795 में इनका बर्थ होता है और 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, मतलब ये ब्रिटिश के रोमांटिक पोइट थे। ऑल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, मतलब इन्होंने सर्जन के रूप में ट्रेनिंग की थी, प्रशिक्षित थे सर्जन के। किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, मतलब लेकिन जो किट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को पोइट्री को डिवोट कर देंगे। Keats secret his power to sway and delight the readers lies primarily in his gift for perceive the world and living his moods and aspiration in terms of language. The following is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance। मतलब जो ये हमारी पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये उनकी जो पोएम है एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस उसमें से ली गई है।
द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड, मतलब जो ये पोएम है ग्रीक लीजेंड के ऊपर बेस्ड है। इन विच एंडीमियोन ए ब्यूटीफुल यंग सेफर्ड, मतलब जो एंडीमियोन है इसमें एक ब्यूटीफुल यंग सेफर्ड है। एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमोस, और जो पोएट है वो माउंट लैटमोस में रहता है। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, जो कि सिंथिया का एक सपन है, विजन है। द मून गोडेस, कौन सिंथिया कौन है? एक मून गोडेस है। द इंचेंटेड यूथ रिजोल्व टू सीक हर आउट एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। अब इनकी समरी देख लेते फ्रेंड। जो पोएट होते हैं हमारे ए थिंग ऑफ ब्यूटी में बताते हैं कि जो सुंदर चीजें होती है वो हमेशा के लिए क्या होती है? खुशी का एक जरिया होती है। समय बीतने के साथ साथ क्या होती है? जो सुंदरता होती है वो बढ़ती जाती है, ना कि वो कम होती है। इसके बाद जो पोएट होते हैं वो बोलते हैं कि यह ठंडी छाया की तरह, जो सुंदरता होती है वो ठंडी छाया की तरह सुखदायक होती है, और जो कभी भी जीरो नहीं होती, शून्य नहीं होती। और इससे क्या होता है? जो हमें अच्छा स्वास्थ्य, गहरी नींद और मानसिक शांति प्रदान करती। कौन? सुंदरता। यह देखने वाले को शांति और सांत्वना का जो आश्रय है प्रदान करती है। आगे पोएट बोलते हैं कि मनुष्य और जो प्रकृति है दोनों को विभाजित नहीं किया जा सकता। प्रकृति की सुंदरता ही है जो हमें क्या करती है? इस धरती से जोड़े रखती है। हर सुबह क्या होते हैं? ताजे सुंदर फूल हम इकट्ठा करते हैं और एक माला तैयार करते हैं, और वे क्या करते हैं? हमारे मूड को तरोताजा कर देते हैं, और हम कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं? अपनी सारी जो टेंशन वेंशन होती, चिंताएं होती हैं, उन सबको भूल जाते हैं। आगे पोएट बोलते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या आता है? दुख भी आता है, पीड़ा भी होती है, और हमें क्या होता है? शोक का कड़वा स्वाद भी चखने को मिलता है। और बीमारी, निराशा और दुर्भाग्य क्या करते हैं? हमारे शरीर, दुर्भाग्य हमें मानसिक और शारीरिक क्या देते हैं? पीड़ा देते हैं। और जो खूबसूरत चीजें ही होती है जो हमें हमारे जीवन के दुख की जो चादर होती है उसको हटाती है, और हमें खुश और हमें आशावादी बनाती है। आगे पोएट बोलते हैं कि जो प्रकृति की जो खूबसूरत चीजें होती है वो मनुष्य के लिए वरदान है। सूर्य, चंद्रमा, पेड़, डैफोडिल, सरल बेड़, साफ नदियां, जंगल, फर्न, कस्तूरी गुलाब आदि क्या है? हमें शांति और खुशी प्रदान करते हैं। प्रकृति क्या होती है? इन सारी जो वस्तुओं के अलावा क्या आती हैं? हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए नाटक और कविताएं भी होती है। इसमें जो नाटक और कविताएं क्या होती है? वो प्यारी जो खूबसूरत चीजें होती है उनमें शामिल होती है। जो पराक्रमिक नायक होते हैं, शानदार उपलब्धि और न्याय के दिन उन पराक्रमी पुरुषों के लिए ईश्वर द्वारा दिए गए शानदार पुरस्कार, पुराने दिनों की जो प्यारी कहानियां होती है, अनंत आनंद का जो हमें अंतहीन स्रोत होता है, जिसे मतलब जो आनंद मिलता है उसका अंत नहीं हो सकता। और जो पोएट को लगता है कि जो प्रकृति की सुंदरता से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता, और वे जीवन का क्या है? अमृत है। वे क्या होती है? एक अंतहीन मतलब फव्वारे की बाती है जो स्वर्ग से अमर पेय हमारे दिलों में डालते हैं। इसलिए सुंदरता क्या होती है? ईश्वर का एक उपहार है, और ये हमेशा के लिए क्या होती है? हमें खुशी देती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस पोएम का थीम देख लेते हैं। थीम ऑफ द पोएम क्या है? The idea that beauty is eternal and has a timeless, lifelong attraction is the central theme of the poem. A thing of beauty. अब हमारे MCQ स्टार्ट हो गए फ्रेंड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैज दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैज बीन टेकन, मतलब जो ये हमारी पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी वो कहाँ से ली गई है? ए ऑप्शन है एंडीमियोन ए पोएटिक रोमांस, बी है ओड टू नाइटेंगल, सी है ओड ऑन मेलनकोली, डी है ओड ऑन इंडोलेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एंडीमियोन ए पोएटिक रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एंडीमियोन? एंडीमियोन कौन है? ए ऑप्शन है ए वर्कर, बी है एन ऑफिसर बॉय, सी है ए यंग चाइल्ड, डी है ए यंग शेफर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ए यंग शेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोएट एंड एंडीमियोन लिव? जो पोएट और एंडीमियोन है वो कहाँ रहते हैं? ए ऑप्शन है इन हट, बी है ऑन हिल, सी है इन ए ट्री हाउस, डी है ऑन माउंट लैटमोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन माउंट लैटमोस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड द इंचेंटेड यूथ रिजोल्व्स टू सीक?
ए ऑप्शन है गॉड, बी है नेचर, सी है मेंटोर, डी है सिंथिया द मून गॉडेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सिंथिया द मून गॉडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम्स। इसमें जो ब्यूटी से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जो पोएम में मेंशन की गई है। ए ऑप्शन है सन एंड मून, बी है यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, सी है फ्लावर्स, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थिंग्स कोज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स। मतलब कौन सी चीजें हैं जो हमें, जिसके कारण क्या होता है मनुष्य को सफर करना पड़ता है। ए ऑप्शन है लेक ऑफ विर्च्यूज एंड इनह्यूमन एक्ट्स, बी है विदरिंग फ्लावर्स, सी है ब्लूमिंग फ्लावर्स, डी है फ्लावर फ्लोइंग स्ट्रीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, लेक ऑफ विर्च्यूज एंड इनह्यूमन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इंडिमियन टू डू सीक द गॉडेस। ए ऑप्शन है डांसेस, बी है सिंग सॉन्ग्स, डी सी है रीड स्क्रिप्चर्स, डी है वांटेड थ्रो वेंडर्स थ्रो फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, वेंडर्स थ्रो फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। ए ऑप्शन है बिकॉज इट इज ब्यूटीफुल, बी है बिकॉज इट इज नेचर, सी बिकॉज इट इज जॉयफुल, डी बिकॉज इट इज ब्यूटी बिकॉज इट्स ब्यूटी नेवर एंड्स एंड लीव्स ए लास्टिंग इम्पैक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिकॉज इट्स ब्यूटी नेवर एंड्स एंड लीव्स ए लास्टिंग इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट। ए ऑप्शन है मूविंग स्ट्रीम्स, बी है द सनलाइट, सी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव्स हैप्पीनेस, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव्स हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्यूटी इन किड्स ओपिनियन। किड्स के अकॉर्डिंग जो ब्यूटी है वो क्या है। ए ऑप्शन है अगली, बी है ए कोज ऑफ सफरिंग, सी है ए कोज ऑफ पेन, डी है ए जॉय फॉर एवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ए जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट। मतलब जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है वो किस प्रकार हमें आश्रय शेल्टर मतलब रहने के लिए जो जगह होती है वो, और कंफर्ट कैसे प्रदान करती है। ऑप्शन है बाय गिविंग अ सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, बी है बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग, सी है लाइक अ बोअर, डी है ऑल दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ए ऑप्शन है ऑफ रिवर्स, बी है ऑफ माउंटेन्स, सी है ऑफ नेचर, डी है ऑफ ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑफ ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज इमोर्टल। ए ऑप्शन है इट विल नेवर फेड ऑफ, बी है इट विल नेवर पास इनटू nothingness, सी इट विल नेवर कंटिन्यू, डी है इट विल कीप गिविंग सैडनेस फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बोर। बोर का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है रिवर, बी है ए स्ट्रीम, सी है ए रोज फ्लावर, डी है ए सेडी ट्री। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ए सेडी ट्री मतलब एक छायादार पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। मतलब कि हमें जो अच्छे सपने, अच्छी सेहत और जो शांत श्वसन की क्यों आवश्यकता है। ये ऑप्शन है टू हैव ए हेल्दी माइंड एंड बॉडी, बी है टू हैव साउंड स्लीप, सी है टू हैव पीस एंड हैप्पीनेस, डी ऑल दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर माइटी डेड इन द पोएम। पोएम के अंदर जो माइटी डेड है वो क्या है। ए ऑप्शन है डेड पीपल, बी है डेड रिलेटिव्स, सी है डेड प्लेन्स, डी है ब्रेव वॉरियर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ब्रेव वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। ए ऑप्शन है रिवर, बी है फ्लावरिंग स्ट्रीम्स, सी है सनलाइट, डी है ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ब्लिंक मीन, ब्लिंक का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है रूफटॉप, बी है ए रॉकी स्पेस, सी है माउंटेन टॉप, डी है एन एज एट द टॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एन एज एट द टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इमोर्टल मीन, इमोर्टल का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है एवर फ्लाविंग, बी है एवरग्रीन, सी है फॉर एवर ब्यूटीफुल, डी है नेवर एंडिंग और एंडलेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नेवर एंडिंग और एंडलेस, मतलब जिसकी कभी समाप्ति ना हो, अंत ना हो जिसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवर लास्टिंग। ए ऑप्शन है ए बोर क्वाइट फॉर अस, बी है सम शेप ऑफ ब्यूटी, सी है एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, डी है स्प्राउटिंग ए सैडी बोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एंडलेस फाउंटेन ऑफ ए जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन स्टोरीज मैग्निफिसेंस। ए ऑप्शन है टेल्स एंड ग्रैंड्योर, बी है ओल्ड एंड यंग, सी है ग्रीन वर्ल्ड एंड क्लियर रील्स, डी है स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, टेल्स एंड ग्रैंड्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, बी है डार्क स्पिरिट्स, सी है डल एंड डिप्रेसिव, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डल एंड डिप्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीफ स्ट्रेकन, मतलब जब हम दुखों से उनसे जकड़े होते हैं तो जो ब्यूटी होती है वो हमारी किस प्रकार मदद करती है। ए ऑप्शन है बाय गिविंग अ रे ऑफ होप, मतलब आशा की एक किरण देकर, बी है स्प्राउटिंग ए सैडी बोन, सी है बाय गिविंग डैफोडिल्स, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बाय गिविंग ए रे ऑफ होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी। ए ऑप्शन है ब्यूटी हैज नो शेप, बी है ब्यूटी इज इंटेंजिबल, सी है देयर आर सेवरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, डी है ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, there are several things of beauty. Next question है which figure of speech is used in the words an endless fountain of immortal drink. A option है alliteration, B है simile, C है metaphor, D है all। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा metaphor. नेक्स्ट क्वेश्चन है which figure of speech is used in words। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे आर आवर स्पिरिट्स रेफर्ड एज डार्क, मतलब जो हमारी स्पिरिट है उसको डार्क क्यों दिखाया गया है, क्यों बताया गया। ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ डार्क क्लाउड्स, बी है बिकॉज ऑफ स्पिरिट्स अराउंड, सी है बिकॉज ऑफ सैडिटीज, डी है बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मोरो मीन, मोरो का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है ए मॉर्निंग टाइम, बी है प्रेजेंट टाइम, सी है नून टाइम, डी है द नेक्स्ट डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डू वी नीड ए फ्लावरी बैंड, हमें एक फ्लावरी बैंड की जरूरत क्यों है। ए ऑप्शन है टू लुक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, बी है टू स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ने के लिए, सी है टू बी ब्रेव एंड फाइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, मतलब बहादुर बनने के लिए और जो विश्व है इसके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, डी है टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन ह्यूमन इन लाइफ। ए ऑप्शन है ह्यूमन इनसाइड अ रिवर, बी है ह्यूमंस इनसाइड केव्स, सी है ह्यूमंस ऑन ट्रीज, डी है क्रूअल एंड हार्श सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूअल एंड हार्श सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर रील्स आर, क्लियर रील्स क्या है। ए ऑप्शन है क्लीन विंडोज, बी है स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, सी है क्लियर थॉट्स, डी है क्लियर सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसकी राइम स्कीम क्या है। ए बी बी, बी है ए बी, सी है ए बी सी ए, डी है नन ऑफ दी अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी ये 4th नंबर की पोएम स्टार्ट हो गई है जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड और इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, समरी करने से पहले मैं इसके पोएट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, उनका जन्म होता है 1874 में और डेथ होती है 1963 में, और ये इज़ ए हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो 20वीं शताब्दी के अमेरिकन पोएट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट करेक्टर्स पीपल एंड लैंडस्केप्स, मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने करेक्टर्स के ऊपर लिखा है, लोगों के ऊपर लिखा है और लैंडस्केप्स के बारे में लिखा है। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन्स ट्रेजिडीज एंड फियर्स, मतलब जो उनकी पोएम है उन्होंने उसमें जो ह्यूमन ट्रेजिडीज होती है उनके ऊपर कंसर्न दिखाया है और फियर्स होता है उसके ऊपर। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड हैज़ अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। Stopping by the woods on a snowy evening, birches, mendling walls are a few of his well-known poems। मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है जो फेमस पोएम है वो कौन सी है? Stopping by the woods on a snowy evening, birches, mendling walls, ये क्या है इनकी फेमस वेल नोन मतलब फेमस पोएम्स है। इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity। मतलब जो ये पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, उन्होंने उसमें क्या है जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में बताया है कि उन जो लोग होते जो अमीर लोग होते शहर के लोग होते हैं उनके ऊपर कोई भी थोड़ा सा भी दया भाव या मानवता नहीं दिखाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। जो पोएट होते हैं रोड साइड स्टैंड के में बताते हैं कि जो छोटे से पुराने घर में रहने वाले लोगों ने क्या कर लिया है, जो बाहर मेन रोड है उसके ऊपर एक शेड लगा लिया है, और इसके अलावा क्या है जो शेड है वो सड़क के थोड़े से किनारे पे आ रहा है जहाँ से क्या होते हैं जो व्हीकल वगैरह आते जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जो झोपड़ी का मालिक है वो मतलब जो रोड के ऊपर से जो गाड़ियां वगैरह आ रही है आने जाने वाले आ रहे हैं उनसे क्या है थोड़ी सी भी उससे कुछ खरीद ले, इसकी वो रिक्वेस्ट करना चाहता है। और इन वंचित लोगों में क्या है मुद्रा की बहुत बड़ी लालसा है। दुर्भाग्य से क्या होता है कि जो यातायात होते हैं वो वहां से आते जाते तो हैं लेकिन जो झोपड़ी को क्या कर देते हैं अनदेखा करके आगे चले जाते हैं। अगर संयोग से मतलब कोई बाई चांस जाते कोई भी व्हीकल वहां पे रुक भी जाता है तो क्या होता है उनको फिर भी क्या होता है निराशा की होती है कि वही बेचारे क्या करते हैं उन्होंने कोई भी मतलब अच्छा उनको आकर्षित करने वाला साइन बोर्ड भी न लगा रखा। उनका जो साइन बोर्ड है वो इतना आकर्षक भी नहीं है जिसको देखकर क्या होता है बहुत परेशानी होती है। जो लकड़ी के क्वार्ट मतलब है 1/4 गैलन में क्या है जंगली जामुन की झोपड़ी, जो जंगली जामुन है वो बेचने की एक झोपड़ी का प्रस्ताव भी है। और यहाँ के लोग क्या है वो शांतिपूर्ण प्राकृतिक प्रवास प्रदान करती है, मतलब वहाँ पे शांतिपूर्वक रह सकते हैं आप और जो इसे वहन कर सकते हैं। कवि बोलते हैं कि जो पोइट बोलता है कि जो पुलिस ट्रैफिक है उनका जो रवैया है उनके ऊपर वो भी क्या है गुस्सा करते हैं और उन्हें आगे जाने के लिए बोलते रहते हैं। और आगे पोइट बोलते हैं कि जो सैड मालिकों को की उदासी की चिंता ज्यादा है क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो खराब है। जो पोइट का मानना है कि जो लोग शहर के लोग हैं उनसे वो जो गरीब है जिन्होंने शेड लगा रखा है वो चाहते हैं कि जो शहर से जो लोग आ रहे हैं व्हीकल में वो उनसे कुछ खरीद ले और उनको थोड़े बहुत पैसे दे देंगे उनसे कुछ खरीदेंगे तो, और उससे पैसों से क्या होगा उनकी जो थोड़ी बहुत तकलीफें हैं वो कम हो जाएगी। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो कोई शेड लगाता कोई बड़ी सी गाड़ी में आता वो रोक कर उधर से सामान खरीद लेता उनको ऐसा कुछ। तो क्या होता है लेकिन जो सत्ता का जो मतलब जो जिस सरकार जो गवर्नमेंट अभी जिसकी गवर्नमेंट है वो क्या करती है आनंद लेने वाली राजनीतिक पार्टी उन्हें मतलब खुशहाल जिंदगी से वंचित करती रहती है। आगे पोइट बोलते हैं कि वो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो गरीब ग्रामीणों की दुकान और थिएटरों के आसपास जो बसाया जा रहा है और उनकी अच्छी देखभाल मतलब करने के भी जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन जो सरकारी अधिकारी होते हैं इनके प्रति क्या हो गए वो लापरवाह हो गए हैं। और इसके अलावा कवि क्या करते हैं इनके जो व्यवहार है उसके ऊपर अपना क्रोध भी दिखाते हैं और उन्हें लालची अच्छे लोग कहते हैं और वह उन्हें शिकारी जानवर भी कहते हैं जो गरीब ग्रामीणों का शोषण करते हैं। ओके फ्रेंड, अब थीम देख लेते हैं। थीम ऑफ द पोएम,
तो इस पोएम का थीम है द आइडिया ऑफ सिंप्लिसिटी एंड द स्टेट ऑफ मार्जिनलाइज्ड वेंडर ऑफ द कंट्री साइड इज द थीम ऑफ द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। अब हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड, मतलब जो हमारी पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, इसके पोएट कौन है? ए ऑप्शन है सैमुअल टेलर कोलरिज, बी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी है लॉर्ड बायरन, डी है पर्सी शैली, पीबी शैली बोलते हैं इनका पूरा नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, उसमें उन्होंने क्या दिखाया? ए ऑप्शन है द लाइव्स ऑफ पुअर रूरल पीपल, बी है द लाइव्स ऑफ पीपल हु स्टैंड ऑन बस स्टैंड, डी है लाइव्स ऑफ ट्रेवलर्स, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द लाइव्स ऑफ पुअर रूरल पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम, जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने अपनी जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, इसमें क्या किसका वर्णन किया? ए ऑप्शन है द फीलिंग्स ऑफ ओनर्स ऑफ रोड साइड स्टैंड, बी है द फीलिंग्स ऑफ द पैसेंजर, सी है द फीलिंग्स ऑफ पीपल ऑन फुटपाथ, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन द फीलिंग्स ऑफ द ओनर्स ऑफ ए रोड साइड स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन ए रोड साइड स्टैंड रेफर्स टू, मतलब जो ये हमारी पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, इसमें एक ये लाइन यूज हुई है द फ्लावर्स ऑफ सिटीज, इसमें का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है सिटी पीपल, बी है सिटी कार्स, सी है अर्बन क्राउड, डी है द प्लेजर्स ऑफ द सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन द प्लेजर्स ऑफ द सिटीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन द प्लेजर्स ऑफ द सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड, मतलब जो रोड साइड स्टैंड है उसके ऊपर क्या बेचा जा रहा है? ए ऑप्शन है फर्नीचर, बी है कॉस्मेटिक्स, सी है डीजल्स, डी है फार्म प्रोडक्ट्स, मतलब जो सब्जी वगैरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन फार्म प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, मतलब जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है वो क्या रेफर करिए? ऑप्शन है टू ट्रेवल टू द सिटी मॉल्स, बी है टू ट्रेवल टू द सिटी शोरूम्स, सी है टू इंटरेक्ट विद सिटी पीपल, डी है होप ऑफ गेटिंग सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन होप ऑफ गेटिंग सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अ सिटी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे वाज द चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, मतलब उनकी जो चाइल्डिश इच्छाएं हैं वो व्यर्थ कैसे हो जाती है? ए ऑप्शन है बिकॉज इट वाज यूजलेस, बी है बिकॉज दे वर शिफ्टिंग, सी है बिकॉज देयर विश ऑफ अर्निंग सम मनी फी सिटी फोल्क कुड नॉट बी फुलफिल्ड, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिकॉज द देयर विश ऑफ गेटिंग फ्रॉम सिटी फोल्क कुड नॉट बी फुलफिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द ग्रीडी गुड डूअर्स, जो ग्रीडी गुड डूअर्स है वो कौन है? ए ऑप्शन है द गवर्नमेंट, बी है ओल्ड पीपल, सी है द रूरल पीपल, डी है पॉलिश्ड सिटी फोल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फिश कार्स इज द डिवाइस ऑफ, ए ऑप्शन है ट्रांसफर्ड एपिथेट, बी है मेटाफर, सी है सिंबोलिज्म, डी है हाइपरबोले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर सेल्फिश, सेल्फिश कौन है? ए ऑप्शन है रूरल पीपल, बी है सिटी फोल्क्स, सी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डी है ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सिटी फोल्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यूज इन पोएम ए रोड साइड स्टैंड इज मेकिंग राउंड्स इन द विलेज, मतलब जो कौन सी न्यूज है वो गांव में फैलाई जाती है ए रोड साइड स्टैंड के हिसाब से? ए ऑप्शन है सिटी पीपल्स
are not selfish. We have villagers will be given homes near theater and shopping malls, की जो गांव के लोग हैं उनको थिएटर और जो शॉपिंग मॉल है उनके आसपास घर दिए जाएंगे। बी है रूरल फोल्क इज अर्निंग मनी, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, विलेजर्स विल बी गिवन होम्स एंड homes near theater and shopping malls. Next question है why didn't the police traffic stop at the roadside stand? मतलब जो पुलिस ट्रैफिक है वो रोड साइड स्टैंड के पास में क्यों नहीं रुक रहा है? ए ऑप्शन है दे डिडंट लाइक द रोड साइड स्टैंड, बी है देयर फोकस वाज ऑन देयर डेस्टिनेशन, सी है दे वर सेल्फिश, डी है ऑल दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पॉलिश्ड ट्रैफिक रेफर टू? मतलब जो पॉलिश ट्रैफिक है वो क्या किसके बारे में है? ए ऑप्शन है क्लीन एंड ब्राइट कार्स, डी है अट्रैक्टिव अर्बन पीपल, सी है रिच अर्बन पीपल ट्रैवलिंग इन फैंसी कार्स, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, रिच अर्बन पीपल ट्रैवलिंग इन फैंसी कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ए स्टॉपिंग कार रिएक्ट? मतलब जो एक कोई भी कार रुकती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है? ए ऑप्शन है फॉर पॉइंटिंग आउट द रोंगली मार्क्ड एन एंड एस डायरेक्शन, मतलब जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का जो साइन लगा रखा है उसके ऊपर वो पॉइंट करते हैं कि गलत लगा हुआ है। बी है टू बाय सम आइटम्स फ्रॉम द साइड, मतलब वो साइड से कुछ चीजें खरीदने के लिए। सी है टू अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क, डी है टू सूथे द रूरल फोक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन फॉर पॉइंटिंग आउट द रोंगली मार्क्ड एन एंड एस डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पोएम मीन्स फेडिंग? फेडिंग का क्या मतलब है? ए ऑप्शन है क्वार्ट्स, बी है रिलीफ, सी है मैरिड, डी है वेदरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन विदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डू सेल्फिश कार रेफर्स टू? ए ऑप्शन है सोशल एजेंसीज, बी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सी है कार मैन्युफैक्चरर्स, डी है कार ओनर्स हु डू नॉट स्टॉप ऑन द स्टैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कार ओनर्स हु डू नॉट स्टॉप ऑन द स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द वर्ड पैथेटिक यूज्ड फॉर रोड साइड स्टैंड? मतलब जो पैथेटिक वर्ड है वो रोड साइड स्टैंड के लिए क्यों यूज किया गया है? ये ऑप्शन है फॉर सिटी पीपल्स एटीट्यूड, बी है फॉर गवर्नमेंट्स डिक्लेरेशन, सी है फॉर सिटी पीपल्स बिहेवियर, डी है फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द ओनर ऑफ द स्टैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन for the poor condition of the owner of the stand. Next question है who are the pitiful kin in the poem? A option है social agencies, B है government officials, C है city people with cars, D है the poor rural folks and farmers। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा D ऑप्शन, the poor rural folk and farmers। नेक्स्ट क्वेश्चन है the dream life of the rural people is inspired by? ए ऑप्शन है कॉर्पोरेट वर्क कल्चर, बी है मूविंग पिक्चर्स, सी है लाइफ ऑफ बिलेनियर्स, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूविंग पिक्चर्स। मतलब कि वो सोचते हैं कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कोई गाड़ी बड़ी चमकीली गाड़ी आएगी रुकेगी उनकी हेल्प करके जगह ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड द रोड साइड स्टैंड एंड वेयर? मतलब जो रोड साइड स्टैंड है वो किसने बनाया और कहाँ बनाया है? ये ऑप्शन है सरपंच मेड इन द विलेज, बी है द गवर्नमेंट मेड इन द विलेज, सी है सोशल एजेंसीज मेड इन द विलेज, डी है द पुअर रूरल पीपल मेड इन द विलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, द पुअर रूरल पीपल मेड इन द विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओपन प्रेयर फ्रॉम नियर द ओपन विंडो? ऑप्शन है फॉर मनी to fall from the sky, B है for rainfall, C है for getting money for the government, D है for the passing cars to stop and buy the farm produce। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, for passing cars to stop and buy the farm produce। ये हमारे लास्ट पोएम है फ्रेंड 5th नंबर की, आंट जेनिफर्स टाइगर, और इसकी पोएट है
एड्रिन एड्रिन रिच। ठीक है फ्रेंड्स, समरी करने से पहले हम इसके थोड़ा पोइट के बारे में जान लेते हैं। एड्रिन रिच क्या होती है? उनका 1929 में बर्थ होता है और 2012 में उनकी डेथ होती है। वाज बोर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए। बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में इनका जन्म होता है। सी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज ए पोएट एंड थ्योरिट। मतलब उनको जो पर मुख्य रूप से जाना जाता है, मतलब उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट में, और जो महिलाओं का जो आंदोलन होता है उसके लिए, एक पोएट के रूप में और एक थ्योरिस्ट के रूप में। सी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। मतलब उन्होंने 19 वॉल्यूम पोइट्री के पब्लिश किए हैं। 3 कलेक्शंस ऑफ ऐसे, तो 3 कलेक्शन है उनके ऐसे के, एंड अदर राइटिंग जो और कुछ अन्य वर्क उनके। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म। मतलब जो रेसिज्म है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। एंड मिलिट्रियलिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ ए वुमन एक्सपीरियंस। मतलब जो इन्होंने ये पोएम लिखी है आंट जेनिफर्स टाइगर, उसमें क्या उन्होंने जो एक मैरिड लाइफ, एक मैरिड औरत होती है, एक उसकी जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसके जो अनुभव होते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो पोएम हमारी पोएट है वो बोलती है कि आंट जेनिफर टाइगर में उसकी जो आंतरिक भावनाएं होती है, जो अंदर की जो भावनाएं होती है, उसको व्यक्त किया गया है। और जो लेडीज है वो है आंटी जेनिफर है। इसमें क्या होता है, जो आंटी जेनिफर है वो एक कढ़ाई कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और वो जिसमें क्या होती है, वो एक ऊर्जावान, मतलब स्फूर्ति भरा और निडर बाग की जो है वो कढ़ाई बना रही है, एक पिक्चर बना रही है उसमें, जो क्या है चमकदार हरियाली के चारों ओर आज़ादी से घूम रहा है। और वह अपने, और उसमें फिर वो अपने अंदर से सोचती है कि मैं तो अपने पति की आज्ञा के प्रति, मतलब जो जैसा पति बोलते हैं वैसा ही करना पड़ता है, उनकी अधीनता का मतलब उनकी गुलामी का जीवन जी रही हूँ। और उसकी हरकतें क्या है, उस पर हावी है। और ऐसा लगता है कि आंटी है जो जेनिफर है वो अपने पति से से डरती है। और जो स्वतंत्र और निडर बागों का ये पैटर्न है, मतलब जो चित्र बना रही है, एक स्वतंत्र और निडर जीवन जीने की उसके अंदर क्या है, एक इच्छा है जिसको वो दर्शा रही है उस चित्र के द्वारा। जो बाग सुंदर और चमकीले होते हैं। कढ़ाई करते हुए जो आंटी जेनिफर होती है उसकी उंगलियां कांपती है। वो क्या है, बूढ़ी है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो अपने पति से डरती है। उसे क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने की क्या है, आज़ादी नहीं है, और उसको सब आज़ादी का आनंद भी नहीं मिल पाता। फिर उसे क्या, वह कढ़ाई करने से भी डर रही है, और उसको मतलब उसको डर लगता है कि कहीं उसके पति को पता चल गया तो उस पर गुस्सा करेगा। जिस दिन से उसकी शादी हुई है वह बस सिर्फ क्या करती है, अपने पति की जो डिमांड है उनको पूरा करती है। उसके हाथ की शादी की अंगूठी लगातार उसको मतलब यही याद दिलाती रहती है कि वह अपने पति की है। शादी की मांग के बोझ ने क्या कर दिया, उसको थका दिया है। मतलब वो थक गई है शादी के बाद, जो जो उसकी डिमांडें हो रही हैं उसके पति की, उससे क्या है, वो उनको पूरा करते करते अब थक चुकी है। उसकी मृत्यु के बाद भी यह पीड़ा समाप्त नहीं, वो सोच रही है कि जब वो मर जाएगी तो भी क्या है, उसकी जो तकलीफ है वो समाप्त नहीं होने वाली है। क्योंकि क्या होता है, उसकी मृत्यु के बाद भी क्या है, जो अंगूठी है उसकी शादी की वो उसके हाथ में ही रहेगी, और वो कभी भी उससे मुक्त नहीं होगी। और दूसरी तरफ क्या है, जो बाघ है वह कढ़ाई कर रही है, वो हमेशा के लिए क्या है, स्वतंत्र आज़ादी से घूमते रहेंगे। उसकी स्वतंत्रता और निडरता की इच्छा क्या है, उसने बागों के माध्यम से मतलब उसने दिखाया कि मैं भी आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं भी आज़ाद होकर घूमना चाहती हूँ अपनी जिंदगी को अपने तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका थीम देख लेते हैं। थीम ऑफ द पोएम क्या है, द बैटल फॉर वुमेन्स इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब जो एक औरत होती है वो अपने व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तिगत और जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है उसके लिए जो बैटल करती है उसके बारे में। इन ए पैट्रियटिकल कल्चर इज द थीम ऑफ द पोएम एंड आंट जेनिफर्स टाइगर। अब इसके एमसीक्यू करते फ्रेंड्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। मतलब जो पोएम है हमारी आंट जेनिफर्स टाइगर, उसके पोएट कौन है। ए ऑप्शन है एड्रिन रिच, बी है जोनाथन ओरन, सी है JHM एबोट, डी है मार्क एबली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन एड्रिन रिच
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट नोन फॉर, मतलब जो पोएट हमारे एड्रिन रिच उसको किस लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन है सी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज ए पोएट एंड थ्योरिस्ट, बी है फॉर हर ब्यूटी, सी है फॉर हर फिलोसफी, डी है फॉर हर पॉइंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज ए पोएट एंड थ्योरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री हैज सी पब्लिश्ड। ए ऑप्शन है 18, बी है 29, सी है 39, डी है 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इको थ्रू हर वर्क। ए ऑप्शन है ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म, बी है हर लव फॉर पोएट्री, सी है हर पैशन ऑफ ऐसे राइटिंग, डी है हर विश टू पब्लिश हर वर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म, मतलब जो रंग भेद है और मिलिटरिज्म है उसको दर्शाया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इश्यू डज द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस, मतलब जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर उसमें कौन से इश्यू को, कौन से मुद्दे को दर्शाया गया है। ए ऑप्शन है कंस्ट्रेंट्स ऑफ वुमन, बी है कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमन एक्सपीरियंसेस, बी है कंस्ट्रेंट्स ऑफ वुमन एज ए पोएट, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमन एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स डेनिजेंस एंड चिवैलरिक इन द पोएम। ए ऑप्शन है डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल टाइगर, बी है टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, सी है टाइगर इज हंगरी, डी है ब्यूटी ऑफ टाइगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ अ वाइल्ड एनिमल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड्स डेपिक्ट द डोमिनेंट एंड एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल इन द पोएम। ए ऑप्शन है डोमिनेंट, बी है एरोगेंट, सी है एडोरेबल, डी है डेजिनेंस एंड शिवेलरिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन डेजिनेंस एंड शिवेलरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू आंट जेनिफर्स फ्लटरिंग हैंड्स थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टेंजा टेल्स अस। ए ऑप्शन है द लॉस्ट फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज मैरिटल रेस्ट्रेंट्स, बी है हर ओल्ड एज, सी है हर लव फॉर एम्ब्रॉयडरी एंड नीटिंग, डी है हर लव फॉर टाइगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द लॉस्ट फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज हर मैरिटल रेस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ही फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ फ्लटरिंग फिंगर्स, बी है बिकॉज ऑफ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, सी है बिकॉज ऑफ हर फियर्स, डी है बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिकॉज ऑफ हर हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द इमेज मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड मीन। ए ऑप्शन है वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ, बी है फैटी स्ट्रक्चर ऑफ अंकल, सी है फैटी बॉडी ऑफ आंटी, डी है हैवी बॉडी ऑफ टाइगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट of what or of whom is Aunt Jennifer terrified of in the third stanza। A ऑप्शन है of tiger, B है of her death, C है of her old age, D है of her dominant husband। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन of her dominant husband। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ordeals Aunt Jennifer is surrounding by। ए ऑप्शन है wild animals, B है old people, C है heavy crowd, D है heavy responsibilities of married life। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड रिंग्ड। रिंग्ड का क्या मतलब। ए ऑप्शन है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बी है हैवी ड्यूटीज, सी है फैटी पीपल, डी है रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट फॉर्म सर्कल्स लाइक अ रिंग सराउंडिंग हर फिंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन responsibilities that form circles like a ring surrounding her finger। next question है what is the meaning of word ringed। ringed का क्या मतलब है। circles of a ring,
बी है हर वेडिंग रिंग अराउंड फिंगर, सी है सर्कल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, सर्कल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एनिमल्स विच आर कंप्लीटली ऑफ कंट्रास्ट टू एंट्स कैरेक्टर। ए ऑप्शन है टू शो हर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग अप इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज, बी है हर करेज, सी है हर फियर्स एंड स्ट्रेंथ्स, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, टू शो हर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी और नॉट गिविंग अप इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट सजेस्टिंग थ्रू द डिफरेंट नेचर ऑफ कैरेक्टर्स इन द पोएम। ए ऑप्शन है डाइवर्सिटी इन नेचर, बी है ऑल आर डिफरेंट एंड यूनिक, सी है simultaneous nature of fears and strengths of aunt, though she has fears yet she is not defeated by them, D है all। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, simultaneous nature of fears and strengths of aunt, though she has fears yet she is not defeated by them। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ डेनिजन ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। ए ऑप्शन है फॉरेस्ट हेटर्स, बी है फॉरेस्ट लवर्स, सी है फॉरेस्ट डिवेलर्स, डी है ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फॉरेस्ट डिवेलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट और स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर। ए ऑप्शन है क्रिटिक, बी है वेरी हार्श एंड रूड, सी है इंडिफरेंट, डी है फुल ऑफ एप्रिसिएशन एंड सिंपैथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल ऑफ एप्रिसिएशन एंड सिंपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज आंट जेनिफर नीड सिंपैथी। ए है यस, बी है नो, सी है नो मोर देन सिंपैथी, सी डिजर्व्स प्रेज, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, नो मोर देन सिंपैथी, सी डिजर्व्स प्रेज, मतलब उसको सिंपैथी की जरूरत नहीं है, उसको प्रेज की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेडिंग है बैंड। वेडिंग बैंड क्या है। ए ऑप्शन है रिंग, बी है रिंग शेयरमनी, बी सी है मैरिज बिटवीन अंकल एंड आंट, डी है ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैरिज बिटवीन अंकल एंड आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मैरिज ब्रिंग फॉर जेनिफर, मतलब जो शादी है वो जेनिफर के लिए क्या लेके आई। ए ऑप्शन है अनहैप्पीनेस, बी है लॉस ऑफ फ्रीडम, सी है लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन एज इफ सी हैज पुट ऑन अ हैवी बैंड, डी है अ हैवी माउंटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन एज इफ सी हैज पुट ऑन अ हैवी बैंड। What is the still fresh in Jennifer's mind? A option है happy moment, B है early days of marriage, C है uncle's attitude, D है the old unhappy memories। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा the old unhappy memories। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ordeals और टफ टाइम्स डू इन जेनिफर्स लाइफ। ए ऑप्शन है दे मेड हर ए हार्ड हार्टेड पर्सन, बी है सी डेवलप्ड हेटेड, सी है सी बिकेम वीक, डी है दे क्रश्ड हर आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दे क्रश्ड हर आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू आंट टाइगर्स बिलोंग। ए ऑप्शन है टू ए केज, बी है जू, सी है माउंटेन्स, डी है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट कन्वेइंग थ्रू आंट जेनिफर्स टाइगर। ए ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ, बी है कोरेजियस टाइगर, डी है tigers and their courage, डी है फीमेल एक्सिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फीमेल एक्सिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्रेट टेरिफाइड हैंड्स। ए ऑप्शन है फिजिकल कंडीशन ऑफ आंट, बी है मेंटल स्टेट ऑफ आंट, सी है टेंस्ड ट्रबल्ड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ आंट जेनिफर, डी है फियर्स ऑफ आंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, टेंस्ड ट्रबल फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ आंट जेनिफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड। ए ऑप्शन है हैप्पी मोमेंट्स, बी है रिजॉल्विंग, सी है होपफुल, डी है सैड एंड टेंस्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सैड एंड टेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर आंट जेनिफर टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर, मतलब जो आंट है
टाइगर उनसे भिन्न कैसे है। ये ऑप्शन है आंट लिव्स इन ए सिटी एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट, मतलब जो आंट है वो तो शहर में रहती है और जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में। बी है आंट इज ओल्ड एंड टाइगर्स आर यंग। सी है टाइगर्स आर करेजियस एंड केयरफ्री एंड आंट इज टेरिफाइड। डी है नन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टाइगर्स आर करेजियस एंड केयरफ्री एंड आंट इज टेरिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आंट जेनिफर loaded with। A option have weight of rings, B have weight of tigers, C have burden of household work, D है heavy responsibilities of married life। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, heavy responsibilities of married life। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लाइज हैवीली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड। ए ऑप्शन है नीडल, बी है एम्ब्रॉयडरीज, सी है वर्क प्रेशर, डी है वेडिंग रिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, वेडिंग रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट। ए ऑप्शन है ब्यूटी, बी है एक्सपेंसेस, सी है अननेसेसरी प्रेशर ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अननेसेसरी pressure of her dominant husband and the responsibilities of married life। Next question, how do the prancing tigers look। A option है just like diamond, B है just like tops, C है just like coil, D है just like a stone। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा just like tops। नेक्स्ट क्वेश्चन है why did aunt embroider tiger on the panel। मतलब जो आंट है उन्होंने टाइगर को ही क्यों चित्रित किया उसमें। ये ऑप्शन है टू एक्सप्रेस हर सप्रेस्ड फीलिंग्स, बी है टू एक्सप्रेस हर स्ट्रेंथ, सी है टू एक्सप्रेस हर फाइटिंग स्पिरिट ऑफ ए वॉरियर, डी है ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर टाइगर्स गिवन द नेम आंट जेनिफर्स टाइगर। ये ऑप्शन है बिकॉज शी क्रिएटेड देम एज एन एक्सप्रेशन टू हर इनर फीलिंग, बी है बिकॉज शी ब्रोट देम, सी है बिकॉज बी सी बोट देम, डी है बिकॉज सी नर्चर्ड देम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शी क्रिएटेड देम एज एन एक्सप्रेशन टू हर इनर फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। ए ऑप्शन है एज फरीशियस, बी है फियरलेस, सी है सिवेलरिक, डी है ऑल दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिवेलरिक। ए ऑप्शन है फेरोसियस, बी है फियरलेस, सी है कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रिस्पेक्ट, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड आंट जेनिफर्स हैंड टेल आफ्टर हर डेथ। ए ऑप्शन है स्टोरी ऑफ हर लाइफ, बी है हर कंस्टेंट मैरिड लाइफ, सी है हर स्ट्रेंथ टू फाइंड हर वेज एंड बीट द फियर्स, डी है ऑल दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स करेक्टर। ए ऑप्शन है मेल स्ट्रेंथ, बी है मैन इज पावरफुल, सी है मैन इज लाइक टाइगर्स, डी है मेल चॉइनिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेल चॉइनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर टाइगर्स स्लीपिंग। ए ऑप्शन है ऑन द ट्रीज, बी है ऑन द माउंटेन टॉप, सी है इन द केज, डी है इन द केव्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, इन द केव्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड। व्हाट इज आंट डूइंग इन द पोएम। ए ऑप्शन है कुकिंग, बी है एम्ब्रॉयडरी, सी है रीडिंग, डी है स्लीपिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एम्ब्रॉयडरी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।